चलो ठीक है, मैं एक बात बता रहा था, मैं अक्सर बोलता हूँ कि मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने सारी ज़िंदगी मेरे को मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मेरे को ऐसे ही बहुत बहुत लकी हूँ, मेरे लिए सारे काम ऐसे ही हो जाते हैं। अब इसका एक बहुत बड़ा रीज़न क्या मालूम है, इसके पहले भी शायद मैंने किसी वीडियो में बताया होगा मैं, मेरी सोच एक टाइम पे ऐसी थी ना, अब हम लोग ने ना हमारी लाइफ में बचपन से ना ग्राफ ऐसा देखे, ऐसा और ऐसा, मतलब हमारे घर में कोई चीज़ की कमी नहीं थी सारे, मतलब हम लोग जब शुरुआत में जब छोटे थे तो मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो अपने घर पे नहीं थी, फैसिलिटी के तौर पे, खिलौने के तौर पे, मतलब पूरी बिल्डिंग में जितने बच्चों के खिलौने थे, यानी एक टेम्पो भर जाएगी इतना खिलौने थे हमारे पास। और इंडियन भी नहीं, मतलब उस टाइम पे हम लोग के पास में वो उड़ाने वाला हेलीकॉप्टर और वीडियो गेम्स और वो सब होता था। उसके बाद में हम लोग ने बहुत ज़्यादा डाउनफॉल देखा और बहुत ख़तरनाक देखा और इतना देखा कि बस रूह काँप जाए इनसे। फिर वापस से थोड़ा मीडियम आए। अब हुआ ये कि अपने दिमाग में जब तक अपन काम धंधे पे निकले पढ़ाई के बाद में, तो हमेशा से ऐसा था कि ये होना चाहिए मेरे को बिज़नेस करने का। मैंने अपनी लाइफ में ये देख लिया था कि नौकरी करके कुछ हासिल नहीं होता है, बिज़नेस बेस्ट है। बिज़नेस कैसा, या तो तुम्हारा कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, कोई प्लांट हो, या तुम बिज़नेस के तौर पे ट्रेडिंग कर रहे हो वगैरह वगैरह, ये मेरे दिमाग में था। अब उस वक्त ऐसी अपनी पोजीशन नहीं थी कि कोई बिज़नेस कर सके, तो जॉब करते थे। अब अपने को ऐसा था कि भाई पैसा जमा करना है और इससे कोई बिज़नेस चालू करना है। शुरुआत में जब सबसे पहले मेरी फर्स्ट जॉब पे लगा था मैं, तो मेरे को 1836 रुपये कुछ सैलरी आई थी एक महीने की। 2200 रुपये की मैं सैलरी पे लगा था, टैक्स वैक्स कट के कुछ 28 दिन की कुछ ऐसी सैलरी 1800 रुपये आई थी वो। और उसके बाद में जो मेरी लास्ट सैलरी थी 55,000 आती थी, और इंसेंटिव्स अलग, जब मैं बीपीओ में काम करता था। और मैंने लास्ट जॉब 2007-8 तक किया होगा शायद, नहीं 2009 से 2010 मेरी लास्ट जॉब थी। इसके बाद मैंने छोड़ दिया बीपीओ। अब ये 1800 पगार, फिर 18,000 भी हुई और 50,000 भी हुई, तब मैं ये समझ गया कि भाई कितना भी काम कर लो, तुम 1 लाख कमाओगे, तुम 10,000 कमा रहे हो तो 200 बचा रहे हो, तुम 1 लाख कमा रहे हो तो भी 200 ही बच रहा है, क्योंकि तुम्हारे खर्चे बड़े होते चले गए। अब मेरे को वो टाइम समझने, बहुत सारी मैंने अलग अलग चीज़ें भी ट्राई की, ऐसा नहीं नौकरी कर रहा था, बहुत सारे छोटे छोटे मैंने बिज़नेस भी ट्राई किए। मैंने फर्नीचर का भी छोटा सा बिज़नेस करके देखा, मैंने होटल भी डाल के देखा, और मैंने ऐसे बहुत सारे बिज़नेस करके देख चुका था। लेकिन मतलब ऐसा था ना, वो नो प्रॉफिट नो लॉस है ना। 6 महीना मैंने फर्नीचर का धंधा चला दिया, तो मेरा जितना इन्वेस्टमेंट था उसी के ऊपर मेरे को थोड़ा बहुत प्रॉफिट आ गया। और ऐसा हो गया कि जैसे 6 महीना एग्जाम्पल के तौर पे मैंने शुरुआत 25,000 रुपये से की, फिर 1-2 महीने अंदर मेरे पास 1 लाख रुपये आ गया, फिर मैंने उसको थोड़ा ग्रो किया, फिर उसका 2 लाख हो गया, फिर 3 लाख हो गया, फिर उसके बाद मैंने और डाल दिया, वो माल अटक गया। तो ऐसा कर करके 6 महीने में मैं देखता था नो प्रॉफिट नो लॉस, लेकिन 6 महीने मैंने कुछ अगर सिर्फ नौकरी किया होता तो मेरे पास कमा लिया होता। तो ऐसे फिर छोटा सा बिज़नेस डाल के देखा, चाइनीज़ की होटल डाल के देखा, और ऐसे छोटे मोटे यहाँ वहाँ से ट्रेडिंग, किसी के कुछ बिज़नेस में पैसा लगाना, ये सब मैं बहुत कर चुका था। ब्याज का काम कभी नहीं किया था मैंने, ना ही मेरा इंटरेस्ट था, क्योंकि इस्लाम में पहले से वो चीज़ को मना किया गया है। और मैंने अपनी ज़िंदगी में देखो ब्याज वाले लोग हमारे एरिया में कैसे बर्बाद हुए, तो अपना इंटरेस्ट कभी नहीं था। ये चीज़ करते 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 ऐसा हुआ कि मैं हार गया था। मेरे को फिर मैंने वो हमेशा सोचते रहता था, जब यार दोस्त लोग बोलते थे हमेशा सोचता रहता, तो काम धंधे के बारे में, कैसे बिज़नेस करना, उसी बारे में सोचता रहता था। मेरे भाई ने मेरे को एक बार बात बताया, मैं एक बहुत टूट गया था, कुछ चीज़ हो गई थी, पता नहीं मेरे को कुछ रीज़न था, तो भाई को मैंने बताया था। तो भाई ने बताया कि देख, किस्मत से ज़्यादा और वक्त से पहले ना किसको मिला है ना मिलेगा। तो मैंने बोला ये सब कमज़ोर लोगों की बातें है, किस्मत और वक्त, इंसान अपनी किस्मत खुद लिखता है। इसके बाद मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई की, ट्राई करने के बाद में ना कहीं से कुछ नहीं हुआ। ठीक है, जो होना होता था अपने आप होता था, लेकिन जो चीज़ के पीछे मैं ट्राई कर रहा होता था वहाँ से काम नहीं बनता था। प्रॉपर्टी की डील चालू की, रियल इस्टेट में थोड़ा आगे पीछे, ज़मीन के इसमें ट्रेडिंग में प्लॉट दिखाते कि कुछ डील हो जाएगी। जो डील पे उम्मीद होती थी वो डील नहीं होती थी, और नहीं होने वाली डील हो जाती थी। तो फिर बाद में ऐसा हुआ कि मैंने हार मान ली। मेरे को ऐसा लगा कि यार नहीं हो सकता कुछ भी, अपन ने जो सोचे ना वो नहीं होता। तो मैंने एक फ्लैशबैक लिया। एक टाइम आया 2009-10 में मेरी ज़िंदगी में, जब मैंने सब काम धंधा छोड़ के घर पे बैठ गया था। मैं 2 साल तक घर पे बैठा हुआ था, कोई काम नहीं किया मैंने। उस वक्त मैं ना खाली अपनी ज़िंदगी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसके ऊपर से मैंने जब फ्लैशबैक लिया था, तो मेरे को ये समझ में आया कि मैंने जितने काम में शिद्दत से मेहनत की ना, उसमें मेरे को कुछ भी नहीं मिला। ठीक है, 1 मिनट, सॉरी। तो मैंने ये देखा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में जितने काम में, जिस काम में मैंने मेहनत की ना, उसमें मेरे को उतना आउटकम नहीं आया जो मेरे को आना चाहिए था। लेकिन जिस काम पे मैं ध्यान भी नहीं देता था ना, उससे मेरे को बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हो जाती थी। फिर बाद में मैं थोड़ा रिलीजियस स्टडी पे आ गया। फिर मैंने 2009-10 के बाद में मैं ऐसा था कि मैं कुरान शरीफ पढ़ने लग गया और सारी बुक्स पढ़ने लग गया। वो जाकिर नाइक के मैं वीडियो देखता था,
और बड़े बड़े गुरुओं के वीडियो देख रहा था। मेरे को तो नाम भी नहीं याद है, लेकिन वो कुछ हिंदू गुरु थे, मेरे को समझ में आने लगी चीज़ें, कॉन्फ्लिक्ट करती थी, यहाँ ऐसा क्यों है, वहाँ ऐसा क्यों है, इस्लाम में जाकिर नाइक ने ऐसा बताया तो फिर किसी हिंदू गुरु ने ऐसा बताया। अब ये रिलीजियस स्टडी चालू हो गई। उस वक्त में मेरे को ये समझ में आया कि तुम यार, ऊपर वाले ने तुम्हारी किस्मत लिखी हुई है, और इसका मतलब ये नहीं है कि ऊपर वाले ने लिखा है तो वही करते चले। मैं सिर्फ पैसे की बात कर रहा हूँ। यानी तुम्हारी एग्जांपल ले लो, तुम्हारे अकाउंट में ऊपर वाले ने सोच लिया है कि 1 करोड़ ही लिखे हुए, तो तुम कितनी भी मेहनत कर लो वो 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं आएगा। और जब तुम्हारे ऊपर वाले ने लिख रहे कि 1 करोड़ ही आने के, तो फिर मेहनत करने की भी क्या ज़रूरत है? क्योंकि मैंने तो अपनी ज़िंदगी में ये आजमाया है। लोग बोलते हैं ना कि ऊपर वाले ने एक चिड़िया के लिए दाने भी लिखे हुए, मगर उसके लिए उसको घोंसले से उड़ के बाहर जाना पड़ता, तभी वो दाने खा पाती है। कसम खुदा की बोल रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी मैंने एक्सपीरियंस किया हो, मेरे को घोंसले के बाहर तक नहीं जाना पड़ा। मेरी बेस्ट डील्स मेरे को घर बैठे बैठे सामने से आई है, जिसके पीछे मैं अप्रोच नहीं कर रहा था, मेरे पास सामने से चल के आई है। जैसे मैं घर पे बैठा हूँ, मेरे पास में फ़ोन पे आई है डील के भाई ये करना है। ऑफिस में बैठा हूँ या किसी बिजनेस के रिलेशन में कहीं और गए, कुछ और ही बात कर रहे हैं, और वहाँ पे कोई आता है और वो मुलाकात करता हमसे, और वैसी कुछ बात होती है और एक नए बिजनेस के बारे में बात होती है। मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो मेरे को बहुत अंदर तक ये समझ में आ गया कि भाई ये काम धंधे को लेके ना फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं जितना ज़्यादा इसके पीछे भागता हूँ उतना ये दूर भागता है। जैसे कहावत थी, मेरी वाइफ ने मेरे को बताया था, जो पैसे के पीछे भागता है तो पैसा और दूर भागता है, जब तुम पैसे के पीछे भागना बंद कर देते हो सामने से आ जाता है। तो ये गुजराती में कहावत है। तो इसको भी आजमा लिया अपने। बोला यार बात तो सही है, क्योंकि जो भी बिजनेस करने की कोशिश की, जितने भी मेहनत करने की कोशिश की, हासिल नहीं हुआ। लेकिन जब खाली बैठ रहे तो मेरे को इतना समझ में आ गया कि आज की डेट में जो दुनिया है, जो पैसे के पीछे भाग रही, तुमको ऐसा दिखाया जा रहा है मीडिया के थ्रू, तुम्हारे पास गाड़ी होनी चाहिए, बंगला होना चाहिए, तुम्हारे पास स्टाइल में एक बंदा सूट में आता है, उसका बड़ा पेंट हाउस रहता है, नीचे उसकी मैसेराटी या फरारी खड़ी रहती है, तुमको इस तरीके से प्रमोट करके दिखाया जाता है कि तुम्हारी ज़रूरत की चीज़ें ये है। और तुम ये देख लो कि जिनके पास ये सारी चीज़ें हैं उनकी रातों की नींद उड़ी हुई है। आज के डेट में आज तुम मोटिवेशनल स्पीकर जितने भी देख लो, जो तुम्हारे को काम धंधे के बारे में बता रहे, वो नहीं जो तुमको पॉजिटिव के बारे में सोचने में, वो नहीं जो तुमको ये बता रहे पैसा ही सब कुछ है, पैसा कमाना है और तुम्हारे को कंपनी बनानी, ये करना वो करना है। इनकी रातों की नींद उड़ी हुई है। ये सारे डिप्रेशन की गोली खाते हैं। और यही बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन हिस्ट्री में देख लो आप, बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स और दुनिया भर के जो कंपनी के सीईओ है, ये सारे लोग गुरुओं के पैर के पास बैठे रहते हैं, क्योंकि इनका मन शांत नहीं है। बड़े बड़े आप बिजनेसमैन को देख लो, ये क्यों जाते हैं बड़े बड़े गुरुओं के पास? इनको क्या ज़रूरत है गुरुओं के पास जाने की? इनका सब कुछ बन रहा चल रहा है, हज़ारों करोड़ों रुपए कमा रहे, ये गुरुओं के पास इसके लिए जाते हैं क्योंकि इनकी रात की नींद उड़ी हुई है। इनको बगैर दारू पिए नींद नहीं आती, इनको गोली खाए बगैर नींद नहीं आती। हज़ारों करोड़ों के तकलीफ में लोग ऑलरेडी परेशान है। क्यों? बता कोई नहीं रहा है, समझ रहे हो? कोई बता नहीं रहा है कि हम इस तकलीफ में। अब तो ये बताएंगे अरे भाई हम तो टाटा है, हम तो अंबानी, हम तो कुछ है, हमारे पास सब कुछ है। वो इनकी रात की नींद उड़ी हुई रहती है क्योंकि इनके पास खोने के लिए बहुत कुछ है। मगर ये बताते किस नहीं? बताते तो यही कि भाई ज़िंदगी का जीने का तरीका है, तुम्हारा पैसा होना चाहिए, गाड़ी होना चाहिए, तुम वर्ल्ड टूर पे जाने चाहिए। मैं देखता हूँ बहुत सारे ट्रैवल व्लॉग्स, मैं भी ट्रैवल करता हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। ये सारे ऐसा दिखाते हैं कि तुमको ट्रैवल करना चाहिए, दुनिया घूमनी चाहिए, तुम ये करना चाहिए। मैं भी वही बोलता हूँ, लेकिन ये दिखाते 5 स्टार होटल में घूम रहे और शॉपिंग कर रहे और ये कर रहे हैं। मैं वो नहीं बोलता, मैं बोलता तुम नेचर में जाओ। तुमको ज़रूरी नहीं हिमालय में जाओ, और अपने एरिया 20 किलोमीटर के रेडियस में भी 50 किलोमीटर में तुमको कोई नदी मिल जाएगी, कोई ऐसा जंगल जैसा एरिया मिल जाएगा, या जहाँ पे नेचर है, गार्डन में ही बैठ जाओगे जहाँ पे बहुत सारे पेड़ है। मैं वहाँ जाने की बात करता हूँ, नेचर में। ये लोग बता रहे तुम पेरिस घूम रहे हो, दुबई घूम रहे हो, मॉल घूम रहे हो, ये घूम रहे हो, और ये सारे लोग, इनको तो प्रमोशन का पैसा मिल रहा होता है, लेकिन ये अगर आज की डेट में इनको घर पे बिठा दिया जाए तो पागल हो जाए, क्योंकि इनको शांति नहीं है। ये शांति ढूंढ रहे बाहर। ये सेम चीज़ तो मेरे को ये बोला क्या यार, अपन तो सब कुछ करके छोड़ दिए थे, अपने को समझ में आया काम धंधे के लिए फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, उसका जिम्मा ऊपर वाले ने लिया है। तुम कर्म अच्छे करो। अब अपन ने उस पर लग गए। जब उस पर लगे तो फिर बाद में मैं कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में आ गया। जब मैंने, अब जाने तो उस पर नहीं आते, लेकिन ठीक है, कुछ चीज़ें सोची थी कि इस तरीके से काम करना, और जब मैंने वो काम करना शुरू किया मेरे को 10 गुना बेनिफिट मिलना है। अब दूसरों के लिए सोचना शुरू कर दिया। पहले खुद के लिए सोचते थे, अब दूसरों के लिए सोचना शुरू कर दिया। मैंने अपनी बिल्डिंग के डिज़ाइन चेंज कर दिए थे लोगों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जो और भी बहुत सारी चीज़ें की थी उनकी फैसिलिटी के लिए, बहुत सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड की थी जो दूसरे उतने एरिया में कोई नहीं कर रहा था। तो मेरे को हर कोई आके यही बोलता था कि भैया तुम्हारा प्रॉफिट बहुत कम रहेगा क्योंकि तुमने ज़रूरत से ज़्यादा एमिनिटीज़ दी है। मेरे को ऐसा था कि मेरी रिक्वायरमेंट बहुत कम है। मेरे को 1 करोड़ रुपये डाल के 5 करोड़ नहीं बनाना है, मेरे को 1 करोड़ रुपये डाल के 10 लाख भी निकलेगा तो मेरे लिए बहुत है। उस मेंटालिटी को मैंने दिमाग में रख के काम किया था। उससे हुआ ये
कि जो भी मेरे पास आता था, चाहे वो कस्टमर हो जिसने फ्लैट लिया हो या कोई भी रेंट पे भी रह रहा हो, वो अपने रिलेटिव्स को लेके आता था, अपने रिश्तेदारों को लेके आता था और वो दिखाते थे कि भाई बाकी नहीं, करीम भाई की बिल्डिंग में फ्लैट लो। शुरुआत की 2 बिल्डिंग में जो मैंने नहीं कमाया ना, उससे ज़्यादा मैंने बाकी की 4 बिल्डिंग में कमाया। और फिर बाद में अब वो एक में अटक गया, वो ठीक है, वो आज भी अटके हुए ही है अपन, लेकिन कोई बात नहीं। तो एग्जाम्पल के तौर पे जब मैंने दूसरों के बारे में सोचना शुरू किया, तब मेरे को ऐसा लगा कि इसके पहले तो प्रॉफिट सोच रहा था, तब इतना नहीं निकला। जब दूसरों को देने के बारे में सोचा और फिर बाद में ऐसा था कि कोई आया बोले भैया हमको ये फ्लैट नहीं वो पसंद है, तो मैं बोलता था ठीक है कोई बात नहीं, वो बिका नहीं, ले लो। तो उनको दिल में ऐसा आता था कि भाई हमको लगा कि आप बिल्डर हो तभी हमारे पैसे काटोगे, आप बोलो कि अरे तुम्हारे लिए ऐसा ऐसा। बोला कोई ज़रूरत नहीं भाई, आराम काम करेंगे नहीं, कैसे पैसे लेके जाएंगे। वैसी वैसी मदद लोगों की और फिर उतना बिजनेस करते चला गया और मेरे को कोई स्ट्रैटेजी नहीं करनी पड़ी, कोई दुनिया भर के मेरे को ठगी नहीं करनी पड़ी कि ये करो वो करो ऐसा करो वैसा करो। जो इसके पहले अपन दुनिया भर के बम्बई में पता है सब धंधे वाले झूठ बोलते धंधा करने के लिए, ये चीज़ में मेरे को कुछ नहीं करना पड़ा। अपने आप लोग आते थे, इन्वेस्टर मेरे पास जुड़ने लग गए, उन्होंने देखे कि भाई बाकी सारे एरिया में ये सबसे बंदा अच्छा काम कर रहा है, सबसे ज़्यादा फ्लैट इसके सेल हो रहे, इन्वेस्टर जुड़ने लग गए। प्रॉपर्टी जिनके प्लॉट्स थे उन लोग सामने से अप्रोच करने लगे कि हमारा भी प्लॉट है भाई, अगर आपको कंस्ट्रक्शन करना है तो हम लोग दुनिया से तो 20 लाख 40 लाख डिपॉजिट मांग रहे हैं, तुम्हारे को हम फ्री में दे देंगे। तो ऐसी ऐसी डील मेरे साथ होने लगी जब अपन ने सोचे कि नहीं, खुद के लिए नहीं सोच के दूसरों के लिए सोचना शुरू किया कि अपने को समझ में आ गया कि भाई नेचर ने अपने को कितना दिया, उसका थोड़ा रिटर्न देने का है, थोड़ा कम कमाओ लेकिन देखो तो सही। इस तरीके से पहले ऐसा था, अपनी आंखों में ना हवस नज़र आती थी कि अपने को ये पैसा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। जब देना शुरू किया ना तो आंखों में दया दिखने लगी, जब आंखों में दया दिखने लगी तो सामने से लोग अपने आप आने लग गए। ये थी वो बात। बोलने का रीज़न क्या है, आज की डेट में अपने को एक ही चीज़ बताई जा रही कि अपने को पैसा चाहिए, ये चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए। हमारे माँ बाप को हमारी बहुत फिक्र थी और मेरी तो सबसे ज़्यादा फिक्र थी। मेरे घर वालों को ऐसा था कि ये कुछ नहीं कर पाएगा, ये, हालांकि हम लोग 2 ही भाई है और फिर बड़े अब्बू के 5 थे, तो हम लोग टोटल 7, हम लोग को जाना जाता 7 भाइयों में। सबको चिंता हमारी थी कि ये कुछ नहीं कर पाएगा, पढ़ाई लिखाई में भी डफर है और ऐसा है वैसा है। लेकिन आज की डेट में अल्हम्दुलिल्लाह अपन सब सेट है। मतलब इतना है कि जब माँ बाप हमारी तरफ देखते तो उनके चेहरे पे स्माइल ही आती है, दुख नहीं होता उनको, ऐसा है। तो उन्होंने देखा कि भाई ज़िंदगी में इसने क्या किया और कोई फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। तो उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी ये फ़िक्र में डाल दी कि ये क्या करेगा। मैं अपनी ज़िंदगी पे ये फ़िक्र डाल दूँ कि मेरे बच्चे क्या करेंगे, तो मेरी ज़िंदगी उसे बर्बाद नहीं करेंगे। मेरे को पता है ऊपर वाले ने मेरा अच्छा किया है, मेरे बच्चों का भी अच्छा ही करेगा वो, और मेरे नहीं किसी के भी। जब तुम फिक्र करना छोड़ देते हो ना चीज़ की, मैं ये नहीं बोलता काम धंधा छोड़ के घर पे बैठे हो, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि जो तुम मर मर के जी रहे हो ना रोज़, क्या कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, तो तुम्हारे पास जो छोटा छोटा आ रहा है ना उसमें भी अचीव नहीं कर पा रहे हो। एक बात को समझ लो, रिज़्क ठीक है वो तुम्हारे लिए ऊपर वाले ने मुकर्रर कर रखा है, उसमें बरकत के लिए तुमको मेहनत करनी है। ऊपर वाले ने डिसाइड कर लिया कि तेरे को महीने का 1 लाख रुपया आएगा या 5,000 आएगा, 10,000 आएगा, उसमें बरकत लाने का काम तुम्हारा है। बरकत कैसे आती है, मान लो करोड़पति आदमी महीने का 10 लाख भी आएगा ना, 5 दिन के बाद 10 लाख खत्म, पैसा आएगा और जाएगा पता नहीं चलेगा। इसको बोलते बरकत नहीं है। बरकत उसको बोलते जहाँ पे थोड़ा सा पैसा हो लेकिन घर के सारे काम हो जाते हैं उससे, और उसमें भी बचत हो जाती है। अब तुम्हारे पास 10 लाख आ रहा है लेकिन तुम्हारी महीने की 10,000 की बीमारी की दवाई आ रही है, तुम्हारे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, माता पिता बीमार पड़ रहे हैं, तुम्हारे घर में नुकसान हो रहा है, तुम शॉपिंग कर रहे हो और तुम जो भी कर रहे हो एंड ऑफ द डे शॉपिंग कर रहे हो, मान लो कपड़े लत्ते ले रहे हो या जो भी खाने पीने का सामान ले रहे हो, जो भी ले रहे हो, जो तुम्हारे मटेरियल डिज़ायर है वो तुम ले रहे हो। क्यों ले रहे हो? क्योंकि तुम्हारा मन शांत नहीं है। जब तुमको भूख लगी और तुम शॉपिंग करने निकल जाओ, तुम ज़रूरत से ज़्यादा सामान लेके आ जाओगे क्योंकि तुमको भूख लगी। खाना खा के जाना शॉपिंग, मैं हमेशा खाना खा के जाता हूँ। मेरी आदत है कि मैं कुछ ना कुछ खाऊंगा तभी मैं शॉपिंग के लिए जाता हूँ, क्योंकि मेरा जब पेट भरा रहेगा तो मैं लिमिटेड चीज़ें खरीद के लिए। अगर मेरे को उधर भूख लग गई, कितनी बार ऐसा होता है शॉपिंग के मेरे को भूख लग गई, मैं वहीं पे कुछ ना कुछ खाते बैठ जाता हूँ, क्योंकि मेरे को पता अगर मैं अभी नहीं खाऊंगा ना तो जब तक मैं रिलैक्स नहीं होगा ना, मैं ज़रूरत से ज़्यादा सामान लेके घर पे चले जाऊँगा, 1 पैकेट की जगह 6 पैकेट उठा लूँगा। ये बात होती है। तो ये जो लोग शॉपिंग कर रहे हैं, यहाँ वहाँ घूम रहे और वगैरह जो भी है, ये इनका मन शांत नहीं है। स्पिरिचुअलिटी तुम्हारे को मन शांत कर देती है। जब तुम पैसे पैसा 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 करके लोगों के पीछे भागते हो, तुम लोगों को झूठ बोलते हो कि हम तुमको इतना प्रॉफिट देंगे, हम तुम्हारे को इतना बेनिफिट देंगे, ये देंगे वो देंगे, क्योंकि झूठ बोल रहे हो सकता है तुम्हारे पास उसके पैसे आ जाए, लेकिन इतने बात की तो करीम भाई की गारंटी है, अपन तो सोने की पेन से तुमको साइन करके लिख के दे देवे कि ये पैसा तुम जहाँ इन्वेस्ट करोगे वहाँ से तुमको प्रॉफिट कभी नहीं आएगा। अगर तुमने लोगों को धोखा दे के पैसा कमाया है, तुमको ज़िंदगी में उसका प्रॉफिट कभी नहीं आएगा। आज तुम कितने भी प्रॉपर्टी ले लो, आज तुम बाबा बन के और बड़े बड़े धर्म गुरु बन के हमको भगवान ने छुआ है बोल के आज तुम 15 करोड़ 25 करोड़ 50 करोड़ की प्रॉपर्टी ले लो,
हमारे पास में इतनी प्रॉपर्टी देख के हम लोग नीचे आए, हमारे पास क्या था वो हमको पता है, देख के नीचे आए और फिर अल्लाह ने ऊपर उठाया, और ऐसा उठाया कि फिर वो बरकरार रखा। सेम चीज़ जिन लोगों ने ज़िंदगी में कमाया नहीं है ना, जब उनको एक मौका मिलता है ना, तो वो एक कहावत है ना, नहीं मिले को मिला 12 बरस का रोज़ा खोला। तो जिसने ज़िंदगी भर कमाया नहीं है, जिसके माँ बाप और उनकी प्रॉपर्टी को पैसा नहीं रहा है, उन लोग को जब मिलता है ना, तो वो हुकाली लोग की तरह सब खींच लेते हैं। तब उनको ये समझ में नहीं आता कि राइट इन्वेस्टमेंट क्या करना है, तो वो 10 जगह पे डाल देते और 10 जगह पे नुकसान खा के ले लेते। एक बहुत बड़ी बात है। क्यों ज़्यादातर ये सब धोखेबाजी में अमीर लोग नहीं आते? आप कोई फ्रॉड स्कीम लाओगे तो अमीर आदमी पैसा कभी नहीं डालेगा, बिजनेसमैन कभी नहीं डालेगा, गरीब आदमी फंस जाता है। क्यों? अमीर आदमी को पता है ये फ्रॉड है, ये चीटिंग कर रहा है, ये बोल रहा है मैं तुमको इतना इतना परसेंटेज दूंगा, इतना इतना प्रॉफिट होगा, यहाँ पे धंधा डालोगे इतना दूंगा, ये झूठ बोल रहा है। ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसको पता है, उसकी सिक्स सेंस है जो काम करती है, उसका दिमाग है, सिक्स सेंस भी नहीं, एक ब्रेन है जो काम करता है। गरीब आदमी जो मजबूर हो जाता है, उसको ऐसा लगता है कि अगर मैं दे दूंगा और मेरे को थोड़ा प्रॉफिट आ गया। अब इसके लिए देखोगे पॉन्जी स्कीम जो होती है, जहाँ पे नेटवर्किंग बिजनेस बताया जाता है कि तुम यहाँ पैसा डालो तुमको और मिलेगा। यहाँ पे गरीब लोग क्यों फंस जाते हैं? क्योंकि बेचारे लोग को ये एक उम्मीद रहती है कि भाई हमारे घर के खर्चे नहीं है, एक छोटी सी इनकम 2000-5000 की हर महीने की आएगी तो मेरे कुछ पैसे बच जाएंगे, और उस लालच में बेचारे पैसे डालते और वो भी डूब जाते। अमीर आदमी को मालूम है प्रॉफिट बन ही नहीं सकता, महीने का 5% भी प्रॉफिट बोलेगा तो झूठा है, 2% भी बोलेगा तो झूठा है, क्योंकि उसकी कोई गारंटी नहीं है, वो नहीं डालता है और वो बेनिफिट में रहता है। इसलिए अमीर और अमीर हो जाता है, गरीब और गरीब हो जाता है। तो ये सारा बंडा अपन ने बहुत शुरुआत में बहुत छोटी उम्र में सब कुछ सीख लिए थे। आज की डेट में जो लोग पैसा कमा रहे हैं, ये सोच रहे हैं, आँख बंद कर दिया उन्होंने, ये सोच रहे कि अरे ऊपर वाले ने हमको मौका दिया, जितना कमाना है कमा लो। मैंने अच्छे अच्छों को देखा है जिसका 2000 करोड़ का अंपायर था, एक टाइम पे जो बंदा पेपर बांटता था वो 2000 करोड़ के अंपायर पे पहुंचा, और आज की डेट में उसकी पोजीशन ऐसी है कि उसको कोई 2 लाख भी अगर वो किससे मांगता है तो कोई देने के लिए रेडी नहीं है। ये पूरा कम से कम 20 साल में होता हुआ हमने देखा है अपनी आंखों से, अपने एरिया में। नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि एक ऐसे बंदे जो पेपर बांटने का काम करते थे, वो 2000 करोड़ के एम्पायर पे पहुँचे, उन्होंने 2000 करोड़ का अपना अंपायर बनाया, और आज की डेट में ऐसे कि कोई 2 लाख भी अगर मांगे तो नहीं देगा। तो जो लोगों ने अभी पैसा ज़िंदगी में देखा नहीं और पैसा कमाते और वो सोचते हैं कि ऊपर वाला दे रहा है, उनको ये नहीं पता है कि ऊपर वाला जो देता है वो एक टाइम पे लेता भी है। और वो सोच रहे कि नहीं भाई 50 करोड़ तक भी बना दिया तो अपने लिए बहुत हो गया, अपनी 7 पुश्तें खाएगी। बड़े बड़े राजपाट उठ गए एक दिन में, दुनिया भर के आप देख लो हिस्ट्री में, स्टॉक मार्केट में, एक दिन में बड़े बड़े राजा भिखारी की पोजीशन पे आ गए। क्यों? क्योंकि वो हमेशा से ये समझने लग गए थे कि हम ईश्वर के, और ईश्वर हमारे साथ है और वो करवा के दे रहा है। ईश्वर ले के भी चेक करता है तुमको और दे के भी चेक करता है, तो हमेशा याद रखना। तो जो पैसा करके इंसान भगवान को भूल गए, जब वो भगवान का नाम लेना शुरू करता है ना, तो वो ऊपर वाले तुमको आंखें देता है, तुम्हारे अंदर जो है ना तुम्हारा लालच का दिया उसको बुझा देता है। तो फिर बाद में तुम अपने आप को देखने लगते हो कि यार मेरे से पहले दुनिया भर के राजा महाराजा आ गए, उन्होंने कुछ बचाया नहीं है, तो मैं बचा के क्या करूँगा? और मैं जिनके लिए बचा रहा हूँ, क्या कोई गारंटी है उनके पास रह जाएगा? उनकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो क्यों इतना दुष्कर्म करूँ मैं? और वही जो सारे ब्रह्मांड ने आज तक गलतियाँ करते आया है, माया में सारे लोगों ने गलतियाँ करते आए, मैं वही गलती क्यों करूँ? तो मैं सिर्फ अपने लिए काम करूँ। अगर आज मैं अपने लिए काम करूँगा, अच्छे कर्म पे करूँगा, कल अल्लाह ताला उसका अजर मेरे बच्चों को देगा, मेरे परिवार को देगा, मेरे भाई बहन बीवी बच्चे सबको देगा। लेकिन तुम वो चीज़ जो दुनिया को तुम सिखा रहे थे वही तुम भूल गए हो, और तुम माया के चक्कर में लग गए हो। और पैसा। आज तुम्हारे सामने जो बंदे आ रहे, तुमको उनकी फिक्र नहीं है, तो पैसा कमाने के लगे, है कि नहीं? अब मैं तो यही बोलता, अपन तो पैसे के लिए काम करते हैं भाई, अपन तो कोई संत है नहीं। जो संत है वो जिन्होंने ये सब बातें की है वो ये जाने। तो बताने का रीज़न ये है कि पैसे के पीछे मत भागो, ठीक है? जितना तुम्हारे लिए लिखा है उतना ही रहेगा। लेकिन अगर तुम कर्म अच्छे करते हो, माया इसके चक्कर में मत पड़ो, लेकिन तुम कर्म अच्छे करो, खुदा ने जो बताया उस तरीके लिए दूसरों के लिए जियो। कभी भी अपने ऊपर वाले को मत देखो, ये मत देखो सामने वाले को ऊपर वाले ने क्या दिया, जिसके पास 10 बंगले 10 गाड़ी। अपने नीचे वाले को देखो। हमारे को बचपन में चीज़ें सिखाई गई थी, अपने से नीचे वाले को देखोगे ना तो तुम जानोगे अरे बेचारे के पास कुछ भी नहीं, अल्लाह ताला ने मेरे को तो घर गाड़ी बंगला सब कुछ दिया। अब तुम शुक्रिया अदा करोगे। जब तुम शुक्रिया अदा करोगे ना तब तुम्हारी पॉजिटिविटी बढ़ती है। इस्लाम में ऐसा सिखाया गया, अल्हम्दुलिल्लाह बोलना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग मुँह से बोल देते, लेकिन जब वो रियलाइजेशन तुमको होता है ना, जब तुम अल्लाह का शुक्र कर रहे होते हो कि हर तूने नेमत जितने दी उसका शुक्र है, भगवान का शुक्र अदा कर रहे होते हो, तुम्हारी पॉजिटिविटी स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली, मटेरियल हर चीज़ में तुम्हारे को बढ़ा शुरू हो जाती है। अप्रिशिएट करना, लोगों का मतलब एहसान मानना,
उनको रियलाइज़ करवाना, ये बहुत बड़ी बड़ी बात है। दिल्ली में तो हमने एक्सपीरियंस कर लिया, तुमको बोलेंगे अरे भाई करीम भाई आप तो ये हो वो फलाना ढेंका, वो खाली वो मीठे चम्मच चकाते हैं। लेकिन ठीक है, तो अभी जो भी है, बोलने का रीज़न ये था कि जब मेरे को ये रियलाइज़ हो गया ना कि भाई ये मोह माया वगैरह कुछ भी, मतलब पैसे के पीछे मत भागो, शांत बैठ जाओ। क्योंकि तुम पैसे के पीछे भागते हो, तुम्हारी आंखों में हवस नज़र आती है। फिर तुम जब किसी से मीटिंग करते हो, मीटिंग फेल हो जाती है, क्योंकि तुम्हारे आंखों में वो दिख रहा होता है कि भाई कैसे भी ये कन्विंस हो जाए और ये पैसे दे दे। लेकिन जब तुम छोड़ देते हो ना इस चीज़ को, जब तुम नहीं भागते हो ना, तुम्हारे आंखों में ऐसी दया आ जाती है कि लोग तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि वो ऐसे बंदे को देख रहे होते जो उनकी चीज़ खींचना नहीं चाहता, हवस भरे नज़रों वाले को नहीं देखते, उनके अंदर उनको दया दिखाई देती है, तो फिर वो तुम्हारे पास आते हैं। और अब क्योंकि वैसे तुम्हारी इज्जत बढ़ने लगती है, तुमको लोग पूछने लगते, तुम्हारी पॉजिटिविटी इतनी बढ़ जाती है क्योंकि लोग तुमको उम्मीद से नज़र से देखने लगते हैं। अब तुम ये चाहते हो, ऊपर वाले से ये दुआ करते हो कि ये जो उम्मीद से आया है ना, अल्लाह ताला इसको पूरा करे। तब वो खुदा है जो पूरा करता है, तब सिद्धियों की ज़रूरत नहीं पड़ती पूरा करने के लिए, अल्लाह ताला सबका पूरा करने लगता है। अब तुम ये नहीं सोचते कि इसका पूरा होगा तो मेरे को पैसा देगा, अगर ये सोचोगे तो बर्बाद हो जाओगे। और ये सिर्फ धाम की फील्ड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कोई भी फील्ड की बात कर रहा हूँ। जब आप ऐसा सोचते हो कि भाई ये मेरा खा गया है, इसका मतलब ये नहीं उसको छोड़ दो, जितना तुम्हारे को बताया गया उतना करो, उसका खून करने के बारे में मत सोचो, उसके पीछे मत पड़ जाओ। अब देखो वो बंदा झूठ बोल रहा है क्या, कानूनी काम लो, वाइड प्रॉपरली काम करो, पेपर के थ्रू, प्रूफ के थ्रू, हमेशा ऐसे काम करो ताकि कल को तुम्हारा नुकसान ना हो, है कि नहीं। तो ये सारा कुछ पहले से अपन ने जाना है तो वो समझा है। तो इसलिए मैं ये चीज़ के पीछे नहीं पड़ता कि भाई पैसा चाहिए, यहाँ भी हो जाओ, वो भी बिजनेस जो करना है वो करना है, लेकिन ये हो और उसके पीछे रगड़ो और उसके पीछे स्ट्रेस लो, अरे ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा। अगर मेरा कोई काम नहीं बन रहा ना तो उसके बारे में मैं सोचता नहीं। अगर कोई किसी ने मेरे से पैसे लिए और मेरे को नहीं चुका रहा ना तो उसकी ज़्यादा बारे में सोचता नहीं। मैं अपने टाइम से उसको कॉल करता हूँ, बोलता भाई ऐसी तकलीफ है करके दे, क्या है क्या नहीं, ठीक है, वो थोड़ी बहुत अपने को करनी पड़ती, लेकिन डिप्रेशन नहीं आता मेरे को उस चीज़ की वजह से। कोई बोलेगा भैया आपके पास तो बहुत पैसा है, मेरे को पता है मेरे पास क्या है क्या नहीं है। मेरे पास जब कुछ नहीं था तभी भी मैं स्टेट को क्रॉस कर लिया था, जब मैं डिप्रेशन में नहीं आता था, मैं रिलैक्स रहता था, क्योंकि मेरे को मालूम था कि ऊपर वाले ने मेरे को ऐसा मकसद से पैदा नहीं किया, ऐसा कोई ना कोई रीज़न है। जब वो तुम जानते हो फिर तुम उसको काम धंधे में यूज़ करो, स्पिरिचुअलिटी में यूज़ करो, भक्ति में यूज़ करो, लोगों की मदद करने में यूज़ करो, अपने आप तुमको रास्ते बनते हुए दिखाई देते हो। उस भूख को तुमको मिटाना है, तुमको ये समझना है कि नहीं यार, ये जितना मैं सोच रहा हूँ कि मेरा एक घर गाड़ी बंगला हो जाए, अब तुम सोच रहे हो कि भाई एक घर एक गाड़ी हो जाए हमारे लिए बस हो जाए। बगैर घर और गाड़ी की भी बहुत सारे लोग खुश हैं, और तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास गाड़ी आएगी तुम खुश हो जाओगे। तुम्हारे पास मर्सिडीज आएगी, तुम बाजू में रोल्स रॉयस जाते हुए देखोगे तो तुमको इधर यार ये गाड़ी होनी चाहिए थी। तुम रोल्स रॉयस में बैठे हुए कि बाजू वाला फरारी लेके जाएगा, तुम बोले यार ये गाड़ी होनी चाहिए थी। फरारी वाले तुम फरारी में चले हुए कि सामने वाले हेलीकॉप्टर पे जाएगा तो तुमको लगेगा अरे ये होना चाहिए। ये माया कभी खत्म ही नहीं होती जब तक तुमको रियलाइज ना हो। जब तुम स्पिरिचुअल हो जाते हो ना, तुमको पैदल चलने में सबसे ज़्यादा खुशी होती है। आप रिक्शा बस में भी चले आओगे तो खुशी खुशी चले आओगे, क्योंकि आपको पता है कि आपको खाली एक बोले ना एरिया कवर करना है, एक डिस्टेंस कवर करना है। तो तुमको पता है कि ये डिज़ायर के लिए चीज़ नहीं है, मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जब तुम उस लेवल पे तुम्हारा दिमाग आ जाता है ना, जब तुमको समझ में आता है सब चीज़ की ज़रूरत नहीं है, फिर हेलीकॉप्टर वाले खुद तुम्हारे पास आते, फरारी वाले खुद तुम्हारे पास आते, ये होता है। तो मेरा बोलने का मतलब यही था कि जो मीडिया दिखाता है और तो आप देख रहे हो कि भाई गाड़ी होना चाहिए, इतना बड़ा घर होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये सब सोचना बंद कर दो। ऐसा सोचो कि ऊपर वाला जो रखा है मेरे को उसी पे रखे, अच्छे कर्म पे बने, अच्छी नीयत रखे मेरी, अल्लाह ताला इस पे रखे, भगवान हमारे को इस पे बनाए रखे कि हमारे कर्म अच्छे हो, हमारी नीयत अच्छी हो, हम कोई गलत काम ना करें। जब इस बारे में दिल में अंदर सोचना शुरू करोगे ना, तुम्हारी पॉजिटिविटी बनने लगती। ठीक है।